નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ ગિરજાર સ્કૂલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે ધોરણ 7ની કાવ્ય 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસી કાવ્ય ભણ્યા અને સમજ્યા. હવે આપણે એનો અભ્યાસ ભણીશું અને સમજીશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીजिए. એમાં છે હમારે દેશ કી ક્યા વિશેષતા है. तो तेनो उत्तर छे हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं. इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं. इस प्रकार विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है. दूसरा प्रश्न, सभी नदियाँ कब एक होती है. तो उसका उत्तर है सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है. उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है. तीसरा प्रश्न, सभी धर्मों का सार क्या है. तो उत्तर सभी धर्मों का सार एक ही है. मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना. अगला प्रश्न में काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए. यह काव्य पंक्ति का भावार्थ लखवानो छे. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है. रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. तो एनो भावार्थમાં એનો उत्तर આવશે भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है. यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है. और अगला प्रश्न 2 में अ शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए. तो અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દો આપેલા છે તેનું એક વાક્ય બનાવવાનું છે. તો એનું વાક્ય બનશે हम भारत देश के निवासी है. તે જ રીતે તમારે આ બીજું વાક્ય બનાવવાનું છે અને ત્રીજું વાક્ય પણ બનાવવાનું છે. બીજું વાક્ય બનશે कोयल की आवाज़ मधुर होती है. અને ત્રીજામાં વાક્ય બનશે हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए. अथवा तो फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए. तेज रीते ब गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. आ गोळમાં શબ્દ આપે છે તેમાંથી વાક્ય બનાવવાનું છે અને તેનું એક ઉદાહરણ પણ આપેલું છે. તો ઉદાહરણમાં જો સોહન પઢ રહા હૈ. તે જ રીતે તેનું બીજું વાક્ય બનશે રીનલ પઢ રહી હૈ. આ રીતે તમારે બધા વાક્યો નોટબુકમાં લખવાના છે. તે જ રીતે આગળ બધા વાક્ય બનશે હરેશ પઢ રહા હૈ, हरेश खेल रहा है, सोहन खेल रहा है, मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है. આ રીતે તમારે નોટબુકમાં હોમવર્કમાં બધા વાક્યો લખવાના છે. તે જ રીતે આગળ નોટબુકમાં સ્વાધ્યાય લખવાનો છે. તો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं. तो उसका उत्तर हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं. उनके पहनावे अलग अलग है. वे अलग अलग भाषा बोलते हैं. वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं. इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं. उसका दूसरा प्रश्न, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं. तो माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं. तो उसका उत्तर है माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा,
चमेली आदि तरह तरह के फूल एकरूप हुए हैं। और तीसरा प्रश्न, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो उत्तर, इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी नदियों का उल्लेख है। इस तरह चौथा प्रश्न, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो उत्तर, हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं। उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग होने पर भी एक होकर रहे। શું કહે છે કે નદિયા એમ કે अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासियों को भी एक होकर रहना चाहिए।